नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम आंसर की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ सीटीपी का सेकंड पेपर जूनियर लेवल का, उसकी आंसर की बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सटीक आंसर की है। हम केवल क्वेश्चनों के आंसर ही बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बी कारण है, और शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचन आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस क्वेश्चन का आपका विकल्प हो जाएगा 3 और 4। इसमें 2 विकल्प सही हैं। आपका 3 और 4 इनमें से देखिए तो ऑफिशियल आंसर की में कौन सा सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना, दूसरा डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, तीसरा पुरस्कार राशि के लिए, और चौथा है व्यक्तिगत आनंद के लिए। इस क्वेश्चन का आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ऑप्शन, भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर करता है, विकास अभिव्यक्ति और अप्रत्याशित होता है, और आपका भाषा के विकास का संवेदनशील काल है, और भाषा अनुभूति जटिल और परस्पर से संबंधित होती है। इस क्वेश्चन के भी आपके जो हैं 3 और चौथा विकल्प सही जाएगा। इन 3 में से कोई सा एक विकल्प सही मान सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। इसका क्वेश्चन ऑप्शन है, पहले अवधारणा उसके प्रतीक रूप में, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय, और तीसरा पहले तर्क और कारण से, और फिर चौथा है पहले उस चर्चा के बारे में विद्यालय को जानकारी दे। इस क्वेश्चन का आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इस क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करना और उसका कारण उदाहरण के बारे में सोचने में संकल्पना मजबूत किया जाता है, और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आपका पहले वाला ऑप्शन सही होगा, ए सही परंतु आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस जो है फोर्थ सही हो जाएगा, सहकारी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन, उसे मंथन करना, उसे प्रयोग करना, जोखिम लेने के लिए उसे उत्तर प्रदान करना, उसे कहकर कि समस्या को सुलझाना छोड़ दे। इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही जाएगा, उसे मंथन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध हैं। सेकंड, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण। तीसरा, शिक्षार्थी कम जानते हैं, और चौथा है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। उन्हें कई विकरणों में सुधारात्मक पठन और प्रणालीगत ध्वनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उच्च ग्रेड स्तर पर। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, प्रणालीगत। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आपका जो है
ऑप्शंस थर्ड सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की अक्षमता को प्रभावित करती है, बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चों को सुनने की अक्षमता, और श्रवण बाधित हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही हो सकता है। देखते हैं ऑफिशियल आंसर सी में कौन सा। क्वेश्चन 13, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि में विभिन्न भिन्न है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, समायोजन और संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मकवादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन से है ज्ञान व्यक्तिपरक, दूसरा प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, थर्ड ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है और शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन में ज्ञान की रचना कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित कर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ऑप्शंस हैं अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, डी स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपका। इसमें से जो है सेकंड विकल्प सही हो जाएगा, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिगत शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार में समर्थन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं है, सेकंड है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण एकमात्र साधन है, तीसरा है बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है। यही ऑप्शन आपका सही रहेगा, थर्ड। 17वां क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खालिस्तान कहा जाता है और इन्हें खालिस्तान सीखा जाता है। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी होती है। यही ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना केरल गिलन द्वारा की गई। ऑप्शंस हैं नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई, सेकंड नैतिक विकास का चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, वास्तविक जीवन की स्थितियों के तथ्यों के लिए, विश्लेषणात्मक। इनमें से कोई नहीं, सिर्फ आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत दिया? ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पियरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, फोर्थ विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। इस क्वेश्चन का आपका 20वें का थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका आती है? ऑप्शन है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन, सेकंड है समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण, थर्ड है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण, और फोर्थ है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? यही ऑप्शन आपका सही जाए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कवि कथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है।
कारण है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद है। कारण है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इस क्वेश्चन में आपका जो है थर्ड विकल्प सही होगा, ए और आर दोनों सही। क्वेश्चन 25वां है भाई बहन के रिश्तों। ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थर्ड की सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं, माता पिता और साथियों के संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, माता और पिता और साथियों के संबंधों में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। ऑप्शन फर्स्ट है महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होती है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरे से अनुमोदन। सेकंड, महारत लक्ष्य से दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर और केंद्रित होती है जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता। थर्ड ऑप्शन है महारत लक्ष्य के दूसरों के साथ प्रतिभा स्पर्ध करने के लिए निश्चित होती है। और फोर्थ है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य के समझ के सुधार के लिए। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। इस क्वेश्चन का आपका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्राकृतिक असंत है, तो इसका भी थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से ही होता है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है प्रत्येक वर्ष लता जो कक्षा 7 की शिक्षिका उनके क्षेत्र कार्य पर चर्चा करने के लिए और कारण लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात और सामाजिक के माध्यम से अर्जित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ओके साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।